क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। यदि बिंदु 1, 1, P और -3, 0, 1 समतल r डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12 के प्लस 13 इक्वल टू 0 से समान दूरी पर स्थित हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। यानी बिंदु 1, 1, P इस समतल से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पे हमारा ये वाला बिंदु -3, 0, 1 वाला भी उस समतल से उतनी ही दूरी पर है। तो हमको P की वैल्यू निकालनी है। तो किसी भी पॉइंट से जिसका स्थित सदिश A हो से किसी समतल r डॉट n इक्वल टू d की जो दूरी होती है a डॉट n माइनस डी का मॉड अपॉन मॉड n, यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बिंदु दिया हुआ है 1, 1, P और एक बिंदु हमारा दिया है -3, 0, A। तो इन दोनों की स्थित सदिश हम लोग निकाल लेंगे और उसकी इस समतल से दूरी के लिए ये फार्मूला और दोनों दूरी को बराबर कर देंगे तो P की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु 1, 1, P की स्थित सदिश यहाँ पे हम लोग वेक्टर A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसको A1 कह देते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, I प्लस J प्लस P K। फिर बिंदु -3, 0, 1 की स्थित सदिश, इसको हम लोग A2 कह लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा -3i प्लस 0j प्लस k। अब जो समतल का समीकरण हमारा दिया है, समतल r डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 इक्वल टू 0, हम लोग इसको r डॉट n इक्वल टू डी टाइप का बना लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा r डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k इक्वल टू -13। तो ये हमारा जो दूरी रहता है, तो दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस r डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k इक्वल टू -13। और ये माइनस हम लोग इसके अंदर में भेज देंगे। तो r डॉट -3i माइनस 4j प्लस 12k इक्वल टू 13। ये हमारा समतल का समीकरण आ गया r डॉट n इक्वल टू डी टाइप का। तो यहाँ से इसकी तुलना r डॉट n इक्वल टू डी से करने पर, तो हमारा n हमको चाहिए और d चाहिए। तो n वेक्टर हमारा हो गया, n वेक्टर -3i माइनस 4j प्लस 2k और जो d की वैल्यू आ गई ये 13। अब हम लोग दूरी निकालते हैं बिंदु A1 से समतल की दूरी। बिंदु जिसका स्थित सदिश i प्लस j प्लस p के है से समतल की दूरी। तो समतल की दूरी की हमारा फार्मूला क्या होता है, a डॉट n, यानी जिस बिंदु का स्थित सदिश है और ये n क्या है हमारा, ये यहाँ पे है। तो a डॉट n यानी i प्लस j प्लस p k डॉट n की वैल्यू है हमारा -3i माइनस 4j प्लस 2k, a डॉट n माइनस डी की वैल्यू 13 है अपॉन मॉडुलस ऑफ n, और n का मॉडुलस हो जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग d1 दूरी ले लेते हैं और ये पूरे का मॉडुलस हो जाएगा। तो ये हमारा जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये -3 और ये -4 × 1 -4 प्लस
2p प्लस 2p। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए i वाले गुणांक का i से, j वाले गुणांक का j से, तो i का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3, तो -3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4 प्लस 2p और -13 अपान ये 16 9 25 और 4 29 अंडर रूट 29 हो जाएगा। ये पूरे का मॉडुलस हो जाएगा। तो ये हमारी i प्लस जे प्लस पी के वाले बिंदु से दूरी है। फिर हम लोग अगले बिंदु से दूरी निकाल देते हैं। इस समतल की जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, फिर अगला हम लोग क्या लिखेंगे कि बिंदु जिसका स्थित सदिश ये हमारा है a2 माइनस 3i प्लस 0j प्लस k है से समतल की दूरी। तो ये समतल की दूरी हमारा समतल के लिए n पता है, तो फिर वही इसको हम लोग d2 नाम दे देते हैं। तो ये हमारा फार्मूला क्या होगा, a यानी -3i प्लस 0j प्लस k a डॉट n, और n हमारा क्या है -3i माइनस 4j प्लस 2k a डॉट n माइनस d की वैल्यू 13 है अपान मॉडुलस ऑफ n, यानी हमारा वही हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और पूरे का मॉडुलस हो जाएगा। तो d2 इक्वल टू ये हमारा हो गया -3 इंटू -3 प्लस 0 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1 -13 अपान अंडर रूट 29। तो d2 हमारा हो गया ये 9 प्लस 2 11 माइनस 13, 11 माइनस 13 तो -2/29, तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा, जब मॉड ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब हमारा दिया है d1 बराबर d2, यानी जो दोनों दूरियां हैं समतल से दूरी है, तो d1 हमारा निकला है, d1 हमारा जो दूरी है ये हमारा है d1 इक्वल टू, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये 2p माइनस 7, 2p माइनस 7 और -13 मिलके हो जाएगा ये 2p माइनस 20 का मॉड अपान रूट 29। तो यहाँ से हम लोगों का आ गया d1 बराबर d2, तो 2/√29 d1 की वैल्यू हो गई और d2 की वैल्यू है 2p माइनस 20 का मॉड, 2p माइनस 20 का मॉड अपान रूट 29। तो ये और ये ख़त्म हो गया। अब ये हमारा 2p माइनस 20 का मॉडुलस इक्वल टू 2। तो ये देखिए, अगर कहीं पे आपको ये सॉल्व करना हो कि मॉड x इक्वल टू a, ये समीकरण है, इसको सॉल्व करना है, तो इसका सलूशन क्या होगा, x इक्वल टू a और माइनस x इक्वल टू a, यहाँ पे दो तरीके से होगा। तो यहाँ पे मॉडुलस लिखा है 2p माइनस 20, तो यहाँ से हमारा दो तरीके का सलूशन निकलेगा। एक तो होगा 2p माइनस 20 बराबर 2, तो यहाँ से 2p बराबर 22, तो p बराबर हो गया 11, और यहाँ से एक माइनस ऑफ 2p माइनस 20 इक्वल टू 2। तो ये -2p प्लस 20 इक्वल टू 2, तो -2p इक्वल टू -18, तो यहाँ से p इक्वल टू आ गया 9। तो p की दो वैल्यू आ गई, एक 11 और एक 9। तो इसमें आप कैलकुलेशन जो है चेक कर लीजिए 1,1। तो ये हमारा डिस्टेंस निकल गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं पे आता है कि मॉड x इक्वल टू a, तो x की वैल्यू जब a होगी तब भी मॉड x की वैल्यू a होगी, जब x की वैल्यू -a होगी यानी -x इक्वल टू a, इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू -a, यानी ये भी सोल्यूशन होगा, ये भी सोल्यूशन होगा, क्योंकि जब x की वैल्यू -a होगी तब भी उसका मॉडुलस a के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों सेटिस्फाइड करते हैं, इसीलिए 2p माइनस 20 का मॉड इक्वल टू 2 को हमने एक बार डायरेक्ट लिख दिया 2p माइनस 20 बराबर 2, और एक बार माइनस लगा के लिख दिया।
क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। समतलों r डॉट i प्लस जे प्लस के इक्वल टू 1 और r डॉट 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा x अक्ष के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको जिस समतल का समीकरण ज्ञात करना है उसके लिए दो कंडीशन है कि ये समतल इस समतल और इस समतल के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाता है। तो इसके लिए जो हमारा थ्योरी यूज होगा, एक पॉइंट हमको पता है थ्योरी में कि दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले जो समतल का समीकरण होता है ये हमारा समतल जो है मान ले कि π1 है और ये समतल हमारा π2 है। तो ये समतल ये दो समतल जो है दो रेखाएं कट करती हैं तो बिंदु मिलता है, लेकिन जब दो समतल कट करती हैं तो क्या मिलता है, ये रेखा है, ये प्रतिच्छेदन रेखा है। क्योंकि दो समतल जब कट करेंगी, जैसे दो दीवार एक दूसरे को जब जहाँ पे मिलेंगी तो वो क्या होगा, आपका रेखा बनाएगा। तो ये दो समतलों का प्रतिच्छेदन रेखा है। तो दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले जो समतल का समीकरण होता है, π1 लिख देते हैं, समतल π1 तथा π2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण π1 प्लस लेमडा π2 इक्वल टू 0, ये याद रखिए। और इसमें लेमडा की वैल्यू जैसे जैसे बदलेगी आपको अनेक समतल मिलते चले जाएंगे, क्योंकि दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से एक रेखा से होके अनंत समतल जा सकते हैं। तो अब आपका कोई पर्टिकुलर समतल निकालना होगा तो आपको कंडीशन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे कंडीशन दिया है कि समतल हमारा जो है x अक्ष के समांतर है। तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। समतल एक हमारा है r डॉट i प्लस j प्लस के इक्वल टू 1 और एक समतल हमारा है r डॉट 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस टाइप का हम लोग इसको भी बना लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा r डॉट i प्लस j प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 0। इस समतल 1 हो गया। और दूसरा हमारा है r डॉट 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम लोग लिखेंगे समतल 1 तथा 2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। इसी फार्मूले से हम लोग लिखेंगे पहले समतल का इक्वेशन प्लस लेमडा, और लेमडा हमारा कोई रियल नंबर है। तो ये हमारा हो जाएगा, पहला समतल का इक्वेशन है r डॉट i प्लस j प्लस के माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स दूसरा समतल r डॉट 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 4, इसको ब्रैकेट ये लगाते हैं, इक्वल टू 0। r डॉट i प्लस j प्लस के माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स r डॉट 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। ये लेमडा हमारा अंदर चला गया, मान लीजिए अंदर इसको भेज देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा r डॉट i प्लस j
प्लस के -1 प्लस ये हमारा 1 हो गया। ये लेमडा हम लोग इसमें अंदर लेके चले जाते हैं तो आर डॉट ये हमारा हो जाएगा आर डॉट 2 लैम्डा आई प्लस 3 लैम्डा जे माइनस लैम्डा के आर डॉट ये हमारा हो गया प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। ये लैम्डा हमारा जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका, चलिए ये लिख देते हैं कि अगर हमारा लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो इसको आप चाहे ऐसे लिखें कि लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या आप इसको लिखें कि वेक्टर ए डॉट लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो ये लैम्डा हमारा आर वेक्टर और इन दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई है और ये पूरे वेक्टर में भी मल्टीप्लाई है। ये यहाँ पे ये +4 में भी मल्टीप्लाई है। तो लैम्डा को हम लोग अंदर भेजिए तो ये किस में, इसमें मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि आप चाहे वेक्टर ए में मल्टीप्लाई करो लैम्डा को, चाहे वेक्टर बी में, तो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, तो लैम्डा को हम लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी +4 लैम्डा इक्वल टू 0 कर लिया। अब यहाँ से हमारा इसमें भी आर डॉट दिस वेक्टर है और ये भी आर डॉट दिस वेक्टर है। तो हमको पता है कि अगर आपका ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी अगर लिखा है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ए डॉट बी प्लस सी। तो ये आर डॉट दिस वेक्टर, आर डॉट दिस वेक्टर, तो हम लोग इसको लिख देंगे आर डॉट आई प्लस जे प्लस के प्लस 2 लैम्डा आई प्लस 3 लैम्डा जे माइनस लैम्डा के, ये हो गया। और यहाँ -1 और यहाँ पे 4 लैम्डा, तो ये हमारा हो गया 4 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। ये आर डॉट, अब आई वाले का आई से जोड़ लेते हैं, 2 लैम्डा प्लस 1 आई हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 आई प्लस जे का 3 लैम्डा है और यहाँ पे 1 है तो 3 लैम्डा प्लस 1 जे, और यहाँ पे हमारा माइनस अगर कॉमन करेंगे तो लैम्डा, चलिए प्लस कॉमन कर लेते हैं, प्लस ही रहते हैं, तो यहाँ पे के में क्या है 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू के प्लस 4 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। और ये हमारा जो ब्रैकेट होगा आर से ये केवल इसी वेक्टर का होगा, 4 लैम्डा प्लस -1 ही हमारा बाहर रहेगा। इस तरीके का लिखना कुछ सिंपल सी बात है। ये आर डॉट आई प्लस जे प्लस के प्लस 1 -1 प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे समतल का इक्वेशन इक्वल टू 0। अब लैम्डा हम लोग इसके अंदर में भेज दिए तो ए डॉट लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी वेक्टर है, तो आप चाहे वेक्टर ए में मल्टीप्लाई करो लैम्डा को, चाहे वेक्टर बी में, तो इस लैम्डा को हम लोगों ने इस वेक्टर में मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये आर डॉट और ये पूरा अंदर चला गया 2 लैम्डा आई प्लस 3 लैम्डा जे माइनस 4 लैम्डा के, और ये लैम्डा हमारा 4 में भी मल्टीप्लाई है क्योंकि ये π2 के पूरे π2 में लैम्डा से गुणा है तो +4 लैम्डा हो गया। अब हम जानते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिखा हो तो ए डॉट बी प्लस सी लिख देते हैं। तो आर डॉट दिस वेक्टर प्लस आर डॉट दिस वेक्टर, तो आर डॉट कॉमन हो गया, दिस वेक्टर आई प्लस जे प्लस के प्लस 2 लैम्डा आई प्लस 3 लैम्डा जे माइनस लैम्डा के, और यहाँ पे -1 और प्लस 4 लैम्डा, इसको लिख लिए हम लोग। फिर अब आई वाला आई के साथ जुड़ गया 2 लैम्डा प्लस 1 आई प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 जे प्लस 1 माइनस लैम्डा के प्लस 4 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। अब ये हमारा दोनों समतल के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला समतल का समीकरण ये है। अब r डॉट n इक्वल टू डी टाइप का जब समीकरण लिखा होता है तो हमको पता है कि n जो होता है वो अभिलंब होता है। तो चलिए को पता है कि अगर किसी भी समतल का समीकरण r डॉट वेक्टर n इक्वल टू डी टाइप का लिखा है, ये समतल का समीकरण डी समतल पर ये वेक्टर n क्या होता है, ये अभिलंब होता है, यानी जो ये वेक्टर n होता है समतल में r डॉट n इक्वल टू डी, ये उस समतल पे लंब होता है। तो समतल का समीकरण हम लोगों ने लिख लिया है। समतल का समीकरण ये हम लोगों को मिल गया है r डॉट 2 लैम्डा प्लस 1 आई
प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 जे प्लस 1 माइनस लैम्डा के इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 4 लैम्डा। अब इस समतल में हमको कंडीशन क्या दिया है कि ये समतल जो है एक्स अक्ष के समांतर है। तो जिस तल का समीकरण हम लोगों ने निकाला है ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है। तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि जो समतल का समीकरण हमारा आया है एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। अगर हम लोग इसको एक्स अक्ष माने तो जो हमारा समतल होगा ये इस टाइप का होगा, ये एक्स अक्ष के समांतर होगा। तो इस समतल पे जो अभिलंब होगा वो एक्स अक्ष पे क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि इस समतल का जो अभिलंब n होगा, n वेक्टर, ये हमारा एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा होगा, 90 डिग्री। यानी हम लोग कहेंगे कि समतल एक्स अक्ष के समांतर है, समतल एक्स अक्ष के समांतर है, अतः इस समतल पर अभिलंब एक्स अक्ष पर भी लंब होगा। क्योंकि देखिए ये एक्स अक्ष हो गया तो समतल हमारा एक्स अक्ष के समांतर है, तो जिस पे जो अभिलंब होगा वो एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर होगा। यानी हमारा ये जो वेक्टर है ये और एक्स अक्ष परपेंडिकुलर होंगे। यानी हम लोग अगर लिखें कि अब लिखेंगे हम लोग कि एक्स अक्ष का दिक् अनुपात, एक्स अक्ष का जो दिक् अनुपात हम लोग क्या ले सकते हैं, दिक् अनुपात हमारा होता है, दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये हमारा दिक् कोसाइन होता है। जो हमारा कोई भी रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ जो एंगल बना रहा है उसका कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये हमारा कोई मान लेते हैं लाइन है, तो ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष। तो अगर एक्स अक्ष के साथ हमारा अल्फा एंगल बना रहा है, वाई अक्ष के साथ बीटा एंगल और जेड अक्ष के साथ गामा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये हमारा दिक् कोसाइन कहलाते हैं। और दिक् कोसाइन को हम लोग दिक् अनुपात भी ले सकते हैं। तो एक्स अक्ष का दिक् अनुपात हमको निकालना है या दिक् कोसाइन, यहाँ पे हम लोग कोसाइन ही निकालेंगे, उसी को दिक् अनुपात ले लेंगे, क्योंकि दिक् कोसाइन को दिक् अनुपात लिया जा सकता है। तो एक्स अक्ष हमारा एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा, एक्स अक्ष जो है का दिक् कोसाइन, एक्स अक्ष के साथ जितना कोण बनाता है उसका कॉस अल्फा, यानी कॉस एक्स अक्ष के साथ 0 कोण बनाएगा, वाई अक्ष के साथ 90 बनाएगा, जेड अक्ष के साथ 90 बनाएगा, यानी cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0 0 1 0 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष का दिक् अनुपात 1 0 0 होगा या होता है। तो एक्स अक्ष का दिक् अनुपात हमको पता है, और इस वेक्टर पे जो अभिलंब है ये समतल पर जो अभिलंब वेक्टर है इसका दिक् अनुपात क्या होगा, अभिलंब सदिश का दिक् अनुपात 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 और 1 माइनस लैम्डा होगा। क्योंकि अगर कोई वेक्टर हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखा है तो उसको हम लोग उसका दिक् अनुपात एक्स वाई जेड ले सकते हैं। तो ये वेक्टर हमारा जो है समतल पे अभिलंब है ये, और एक्स अक्ष जिसके दिक् अनुपात 1 0 0 हैं, दोनों लंब हैं। तो हमको पता है कि अगर दो A1
B1 C1 और A2 B2 C2 ये दो दिक् अनुपात वाले जो है सदिश या रेखाएं अगर हैं आपका और ये लंब होते हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये कब होगा? जब ये दोनों क्या होंगे? अभिलंब होंगे। तो यही कंडीशन हम लोग यहाँ पे भी लगा देंगे। A1 B1 C1 ये हमारा A1 B1 C1 हो गया और ये हमारा A2 B2 C2 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे दोनों अभिलंब हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि A1 B1 C1 और A2 B2 C2 दिक् अनुपात वाली रेखाएं लंब होंगी। अगर ये इसकी वैल्यू 0 है तो लंब होगी। अगर दिया है कि ये 0 है तो लंब होगा। अगर लंब दिया है तो ये वैल्यू 0 होगी। तो ये हम लोग वैल्यू रख देखते हैं। A1 A2 A1 की जगह पे 1 हो गया, 1 इंटू A2 की जगह 2 लैम्डा प्लस 1, B1 B2 B1 की जगह पे 0 हो गया, 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस C1 C2 C1 की जगह पे 0 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी लैम्डा की वैल्यू हमारी आ गई -1/2 और लैम्डा की वैल्यू -1/2 हम लोगों को आ गई। तो इसी लैम्डा की वैल्यू हम लोग अपने इक्वेशन में रख देते हैं। इसको हम लोगों ने कौन सा इक्वेशन माना है? जो हमारा इक्वेशन सिंपल सा जो तल का आया है, चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं। लैम्डा का मान लैम्डा बराबर -1/2 समीकरण 1 में रखने पर लैम्डा की वैल्यू -1/2 इस समीकरण में हम लोग लिख देंगे तो हमारे समतल का समीकरण मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा r डॉट 2 लैम्डा प्लस 1 यानी 2 इंटू -1/2 प्लस 1 इंटू आई प्लस 3 इंटू -1/2 प्लस 1 इंटू जे प्लस 1 माइनस लैम्डा यानी 1 माइनस -1/2 इंटू के इक्वल टू 1 माइनस 4 लैम्डा की वैल्यू -1/2। तो ये r डॉट ये हमारा 2 से 2 खत्म -1 प्लस 1 ये हमारा हो गया 0। तो r डॉट 0i प्लस ये हो गया -3/2 प्लस 1 -3 माइनस 1/2 ये हो जाएगा हमारा -1/2 j और ये 1 प्लस 1/2 प्लस 3/2 के इक्वल टू 1 माइनस 4 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो ये हमारे जो समतल का समीकरण आ गया r डॉट -j/2 प्लस 3/2 के इक्वल टू 3, या इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो ये हमारा हो जाएगा r डॉट, अब यहाँ पे i वाला तो टर्म होगा नहीं, ये हो जाएगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -j प्लस 3k इक्वल टू 6। तो ये हमारे समतल का समीकरण आ गया। इसको अगर और थोड़ा सा आप सुधार करके लिखें तो ये जाएगा तो इधर -6 हो जाएगा। या दोनों तरफ अगर हम लोग माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा r डॉट j -3k इक्वल टू -6 और ये हो जाएगा हमारा r डॉट j -3k प्लस 6 इक्वल टू 0। r डॉट j -3k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सिंपल सा है r डॉट 0i माइनस j/2 प्लस 3/2 के इक्वल टू 3। तो दोनों तरफ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 हमारा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -j प्लस 3k हो जाएगा। तो r डॉट -j प्लस 3k इक्वल टू 6। इसको इधर ले आए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो r डॉट j -3k और ये इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो r डॉट j -3k प्लस 6 इक्वल टू 0 ये हमारे समतल का समीकरण आ गया।